ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 23/7/23 की अव्यक्त वाणी का अमृत रस में मुख्य बातें हैं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, पहला संतुष्टता और दूसरा प्रसन्नता। तो बाबा ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दे दिया है। परमात्मा बोले, सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, जो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा व खुशी में रहते हैं। कहते हैं, यह मेरा खजाना है। तो बाबा ने सभी बच्चों को समान रूप से प्राप्ति की अधिकारी की वर्षे के हकदार हैं। अब बाबा कहते हैं कि इसमें मैंने नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन हर आत्मा अपने अपने धारणा की यथाशक्ति में नंबरवार बना दिया है। तो प्राप्ति की निशानी है ही संतुष्टता। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा, क्योंकि वे सर्व क्वेश्चनों से न्यारे रहेंगे। तो बाबा ने हम ब्राह्मणों को भरपूर बना दिया है। गाया भी जाता है ना, गायन भी है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा ने अपने सर्व खजाने हम ब्राह्मणों को दे दिए हैं। तो खजाने हैं ही समय का, श्वास का, संकल्पों का। खजानों से हमें भरपूर कर दिया है। तो ये गायन भी अब का ही है, ने संगम का ही गाया हुआ है। फिर बाबा बोले, माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम अचल अडोल रहेंगे। हम हैं ही अंगत, माया हार जाती है और हम विजयी हैं। सदा ये शब्द याद रखना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा लगाना। तो सभी का लक्ष्य है सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्नचित्त रहना। सदा निर्मल, सदा निर्माण। फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ चिंतन, ये बातें क्या होती हैं? सुनने में खट्टी मीठी अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना, करना, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखना है। नहीं तो ये फिर धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है। व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है कि सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को याद रखो। ज्ञान की पॉइंट्स तो भूल भी जाती है, लेकिन प्राप्ति कभी भूलती नहीं कि हमें उस परम पिता परमात्मा से क्या क्या मिला। तो अपनी प्राप्तियों को सदा सामने रखो कि ज्ञान के खजाने से प्राप्ति कितनी है, शक्तियों की प्राप्ति है, दिव्य गुणों की कितनी है, प्रैक्टिकल नशे और खुशी की कितनी है। ये सब हमने इन गुणों को स्वयं में धारण करना है। तो प्राप्ति को, गुणों को, शक्तियों को सदा सामने रखते हुए सदा संतुष्ट रहो। फिर बाबा ने कहा, जैसे देखो विकारों का आपस में कितना गहरा संबंध है। जैसे क्रोध के साथ मोह का, मोह के साथ लोभ का आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही गुण भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक गुण को इमर्ज करो तो दूसरे स्वतः ही आते जाएंगे। तो रोज एक प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करना है।
प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। फिर नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा बोले सभी चाहते हैं नाम मान शान मेरा नाम हो विश्व में कि तो बाबा ने कहा तो आप अपने नाम को देखो कि मेरा नाम देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। स्वयं भगवान आपका नाम जपते हैं। इसी नशे और खुशी में रहो। तो परमात्मा बोले आज भी देखो अंत समय में लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर तुम्हारे नाम से अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। फिर बाबा बोले जैसे देखो भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना तो देखो उसके दिल में राम दिखाते हैं ना। तो बाबा ने कहा आप बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हो तो सदा याद रखो मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है। अंत तक हमने सेवा करनी है और मेरा नाम सेवा कर रहा है। जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा। जब परम आत्मा परम पिता परमात्मा ने मान लिया है उस प्यारे ते प्यारे बाबा का मान मिल गया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो हमें रियल शान और रूहानी शान में रहना है। कभी भी अभिमान की फीलिंग को नहीं आने देना है। थोड़ी सी भी अपमान की फीलिंग आई तो समझो ये अभिमान आ गया। इसलिए चेक करो कि मैं स्वमान में हूँ या अभिमान में हूँ। सदा स्वमान की सीट पर सट रहना है। और बाबा ने कहा तो समय भी चैलेंज कर रहा है। समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। तो सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी समझना है। तो बाप दादा से जो संगम पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखना है। सदा भरपूर रहेंगे तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अलबेलापन नहीं आएगा। हमें डबल लॉक लगा देना है। डबल लॉक है याद और सेवा का। जब डबल लॉक लगा रहेगा तो हम सदा सेफ रहेंगे। ये सदा याद रखो कि मैं बाबा का राइट हैंड हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व नव निर्माण करने में स्वस्थिति को सदा निर्मल और निर्माण चित्त रहना है। अच्छा, ओम शांति।